वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, अभी जो है एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसके तहत ये बताया गया है कि भारतीय जो लोग हैं उनकी 2 साल ज्यादा जीने की जो है उम्र बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक उम्र होती है जो कि एक रिपोर्ट निकाली जाती है, वो कौन निकालता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में उसमें जो है ये बताया जाता है रिपोर्ट के अंदर कि एक भारतीय मैक्सिमम कितना जीता है। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि अब जो है 2 साल तक ज्यादा जी रहे भारतीय जीने की जो औसत उम्र हुई है वो 69.7 वर्ष हो गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि 70 साल तक जो है एक भारतीय जीता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ज्यादातर का जो राज्यों का डेटा है वो इतने पर ही टिका हुआ है। ठीक है, हालांकि डेटा बहुत कम है, लेकिन इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि रिपोर्ट किसके बिहाफ पर निकाली जाती है और इससे पहले भारत में स्थिति क्या थी लोगों की, वो सब जानेंगे। वीडियो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रात तक जरूर देखिएगा और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, तो खुशखबरी बढ़ी गई है भारतीय की उम्र, ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो भारतीय लोग हैं, हम लोग, हमारी उम्र में 2 साल का इजाफा देखने को मिला है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत की औसत आयु बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है। यह आंकड़ा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस के 2015-19 के डेटा में सामने आया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने 2015-19 का डेटा निकाला है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि इस बार जो है भारतीयों की उम्र 2 साल की बढ़ोतरी हुई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको एसआरएस कहा जाता है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। भारत में औसत उम्र बड़ी जरूर है, लेकिन अनुमानित वैश्विक औसत जीव प्रत्याशा का जो है 72.6 साल से फिर भी काफी कम है। यानी कि अगर पूरे बात करें कि कितना ठीक होता है, कितना एक व्यक्ति को कितना जीना चाहिए, तो 72 वर्ष कम से कम होना चाहिए। 72 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति होता है या जो है 72.5 साल का होता है, तो उसका सही माना जाता है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है कि समय पर वो अपना जो है समय पर चला गया है। ठीक है, हालांकि पहले तो बहुत होता था, लोग 80-80 90-90, आज भी ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 90-90 100-100 साल उससे भी ज्यादा साल जी जाते हैं, लेकिन आज का डेटा बहुत कम रह गया है क्योंकि आजकल मिलावट ज्यादा है इस कारण। ठीक है ना, बाकी पर्यावरण भी काफी दूषित है, वो तो हम सब जानते ही हैं। तो मैक्सिमम जो इसमें जो प्रत्याशा जो होनी चाहिए, मतलब जो एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए जीवन को जीने की, लाइफ को जीने की, जो उम्र ठीक उम्र होनी चाहिए जिसमें आदमी की मृत्यु हो जानी चाहिए, वो 72.6 है। क्लियर है, कितनी है? 72.6 है। लेकिन अभी जो है वो भारत की केवल ये बताया जा रहा है कि 69.7 वर्ष ही एक भारतीय मैक्सिमम जी पाता है। ठीक है, ज्यादातर का डेटा यही है कि भैया 70 साल की उम्र में वो मर जाता है, ये आप कह सकते हैं, 2 साल फिर भी पीछे है। भारत की जीवन प्रत्याशा में 2 साल जोड़ने में करीबन अभी 10 साल का समय लगेगा। 1970 और 75 में भारत का जन्म के समय ही प्रत्याशा दर 49.7 साल थी। मतलब अगर बात करें 1970 और 75 के समय टाइम पीरियड की, तो उस समय भारत केवल 50 साल ही जीता था। आज तो फिर भी ठीक है, 70 साल में मर रहे हैं, है ना, 60-70 20 साल हो जाते हैं, 20 साल के बाद मृत्यु हो जाती है। तो काफी इजाफा हुआ है, लेकिन अभी जो डाटा है वो करीबन 72 का होना चाहिए, तब जाकर जो है बढ़िया डेटा में भारत भी आ जाएगा। और 2 साल का इजाफा होने में एक बताया जा रहा है, मतलब 2 साल और जोड़ने में करीबन 10 साल का समय लगेगा, ये बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर टॉप 10 ज्यादा कम कहां पर है उसकी रिपोर्ट है, टॉप 10 राज्य कौन से है उसकी रिपोर्ट है, और जहां पर एक्सपेक्टेंसी कहां पर ज्यादा है उसके आंकड़े हैं। तो हम सभी को समझ लेते हैं। दिल्ली के अंदर अगर बात करेंगे तो दिल्ली सबसे पहले आता है केंद्रों में अंतर 74.3, यानी कि पुरुष जो यहाँ पर जीता है वो 74.3 साल तक जो है जीता है, करीबन 74-75 साल तक। और महिलाओं की 4 साल महिलाओं की 4 साल या 3 साल आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे है 78। ठीक है, महिला जो है सबसे ज्यादा 78, यानी कि कुल मिलाकर जो यहाँ पर उम्र है महिला और पुरुषों की जो जीता है वो 75 साल की उम्र में जो है ज्यादातर लोग यहाँ पर 75 साल तक जीते हैं। ये दिल्ली के अंदर का डेटा है। ठीक है, वही टॉप 10 में भी दिल्ली जो है प्रथम पर है, 77.5 महिलाओं का है, 74.3 पुरुषों का है। ठीक है, कुल मिलाकर 75 यहाँ पर भी। ठीक है, इस आंकड़े में भी जो है दिल्ली ऊपर है। सबसे नीचे राजस्थान आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा कम में कहूंगा तो सबसे नीचे राजस्थान है, जहां पर 69 साल तक लोग जीते हैं। और महिलाओं का डेटा यहाँ पर कम है, 66.8 है। टोटल मिलाकर 31 साल का डेटा यहाँ पर कुल है। ठीक है, बाकी टॉप 10 में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश देखने को मिल रहा है 68.9। ठीक है, और 71 यहाँ पर महिला महिला हर जगह बाजी मार रही है, राजस्थान अभी तक कम ही देखने को मिला है। 70 साल मैक्सिमम यहाँ पर जी रहे हैं लोग। ठीक है, और इस आंकड़े में भी जो है आंध्र प्रदेश ही सबसे नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जो है रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। केरल को देख सकते हैं आप,
टोटल यहाँ पर 75.2% का डेटा है, मतलब यहाँ पर 75 लोग जीते हैं करीबन, ठीक है ना। और साथ में असम में 68 का डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 69 का है, मध्य प्रदेश के अंदर 69 का डेटा है, ठीक है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर टॉप 10 की, अगर टॉप 10 राज्य आप देख लीजिए, टॉप 10 राज्य कौन से, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि टॉप 10 इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 10 की अगर बात करेंगे तो दिल्ली इसमें प्रथम स्थान पर है, टॉप 10 के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली कौन से पर है, दिल्ली जो है वो प्रथम स्थान पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली जो है वो प्रथम स्थान पर है। उसके बाद केरल का नंबर है यहाँ पर, है ना। उसके बाद किसका नंबर है, केरल का नंबर है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली हो गया पहले पर टॉप 10 राज्यों में, अगर जहां पर सबसे ज्यादा जीने की दर है। फिर उसके बाद केरल है, 75.2 का डेटा है। जम्मू कश्मीर में 74 का है, हिमाचल प्रदेश 73 का है। उसके बाद पंजाब का नंबर है, फिर महाराष्ट्र का नंबर है। उसके बाद जो है तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है। उसके बाद ठीक है 9वें नंबर पर 17 साल तक की उम्र है यहाँ पर लोगों की। और फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये जीने की दर है। देखिए अब इसके ऊपर बात करते हैं, तो देखिए अभी जो ये रिपोर्ट जीवन तालिका जो जारी करी गई है, इसे जीवन तालिका भी आप कह सकते हैं। जीवन तालिका जो है इसमें 2015-19 के नमूने पंजीकरण प्रणाली के डेटा से पता चलता है कि जन्म के समय अनुमानित औसत उम्र और 1 या 5 साल की उम्र में औसत आयु के बीच का अंतर उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले एमपी और यूपी जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा है। मतलब यह है एक या 5 साल में अगर सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहीं होती है बच्चों की, शिशु अवस्था जिसको कहा जाता है, उसमें एमपी और यूपी सबसे ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। देश में सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर 43 वाले राज्य में मध्य प्रदेश में जन्म के पहले के बाद अनुमानित औसत आयु 2.7 साल बढ़ गई है, ठीक है ना। मतलब अगर बात करें जन्म के समय तो इतनी बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में अनुमानित औसत उम्र में पहले वर्ष में पूरा होने के बाद 3.4 साल तक का इजाफा देखने को मिला है। किसी बच्चे के जन्म के समय और 1 साल की उम्र में जीवन प्रत्याशा में सबसे बड़ा अंतर राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम और उड़ीसा सहित कई राज्यों में देखा गया है। अगर ये राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में मर जाता था, लेकिन अभी यहां पर ये देखने को मिला है कि उसकी जो जीवन दर है वो बढ़ चुकी है, ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी टोटल 72 साल होनी चाहिए, 72 साल होने में भारत को अभी 10 साल लग जाएंगे, ये जो है ये भी रिपोर्ट में बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, एक छोटी रिपोर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने सुबह की करंट अफेयर या वोकेबलरी वाली क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो जो भी आती है उन्हें कंटिन्यू देखा करो, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूला करो, ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुंचे। और जिनको भी शेयर करते हो उनको सब्सक्राइब करने को जरूर बोला करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।